हेलो एवरीवन, आज है 20 अगस्त 2024 और 20 अगस्त 2024 से बनने वाले क्वेश्चन के साथ साथ आज हम 19 अगस्त के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में वर्ष 2024 में भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में भारत ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने के बाद से अभी तक काउंट हुआ है। वहीं अगर वर्षगांठ की बात की जाए तो 70वीं वर्षगांठ है, 77 वर्षगांठ है और पहली वर्षगांठ 1948 में मनाई गई थी। और 2024 की जो थीम है वो विकसित भारत है। अगर हम बात करें, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले में झंडा फहराया था। और वहीं अगर वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इन्होंने 11वीं बार ध्वजारोहण किया है और सबसे अधिक बार नेहरू जी ने ध्वजारोहण किया है। और हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने ध्वजारोहण नहीं किया हुआ है। उनमें से एक है गुलजारी लाल नंदा और दूसरे हैं चंद्रशेखर जी। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मंदिर, मठ और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है? तो हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने मंदिर, मठ और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। इसका प्रमुख रीज़न ये है कि यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा मंदिर मठों में भ्रष्टाचार होता था या फिर लूटपाट वाली समस्याएं देखने को मिलती थी, और उन्हीं चीज़ों को कम करने के लिए इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया, क्योंकि कई ऐसे भी मंदिर मठ खुल जाते थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था और वह अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? तो हाल ही में 3 रामसर साइट्स की घोषणा की गई है और इसकी घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। और इन्हीं 3 रामसर साइट्स के बाद वर्तमान में भारत में 85 रामसर साइट्स हो गई हैं। जो 3 नई रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं उनमें से 2 तमिलनाडु में हैं। एक है नंजरायन पंछी अभ्यारण्य और दूसरा है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। वहीं अगर बात की जाए तीसरे की तो है एमपी में है और इसका नाम है तवा जलाशय। अगर भारत की बात करें तो सबसे पहली रामसर साइट चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है, और सबसे छोटा जो रामसर साइट है वह रेणुका वेटलैंड है। अगर हम बात की जाए रामसर साइट्स के बारे में तो यह एक अंतर सरकारी संघ है जो कि 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था, और इसी के तहत आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया था। और वहीं बात की जाए भारत इस कन्वेंशन का कब हिस्सा बना है तो यह 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस चीज़ को लागू किया था। हमारा अगला सवाल है, प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राहुल नवीन जी को प्रवर्तन निदेशालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह देखा जाए तो इनकी जो नियुक्ति है विशेष निदेशक ईडी को कार्यभार संभालने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए किया गया है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मॉर्ने मॉर्केल को नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, और यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं। और इनकी नियुक्ति गंभीर के सहायक कोच के रूप में अभिषेक नायर और रयान टेड टोरसेट के रूप में की गई है। हमारा अगला सवाल है, तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी भारत करेगा। भारत तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, और इस बार इस शिखर सम्मेलन की जो थीम है वह है सतत विकास के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण है। और मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 2 शिखर सम्मेलन की तरह यह तीसरा जो सम्मेलन होने वाला है वह भी वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट किया जा सके। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गोविंद मोहन जी को देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है, और इन्होंने जो जगह ली है वह अजय कुमार भल्ला के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में पेंतोगटार्न शिनावात्रा किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो यह थाईलैंड की बनी हुई है। इसके पूर्व में इनके पिता थाकसिन शिनावात्रा जो थे वह प्रधानमंत्री के पद पर थे, किंतु अदालत के एक केस के तहत इन्हें पद से हटा दिया गया है। और वहीं पेंतोगटार्न जो शिवनात्रा है वह दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह इंग्लिक शिनावात्रा थी।
हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने किसानों से संवाद करने हेतु किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यह कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और यह जो मंत्रालय है वह शिवराज सिंह चौहान देखते हैं, और शिवराज सिंह चौहान ने कृषि के लिए एक रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसे किसान से बात या कहा जा सकता है। और इस रेडियो कार्यक्रम का जो प्रेरणा है वह मन की बात, जो प्रधानमंत्री जी का एक रेडियो कार्यक्रम चलता है मन की बात, उससे यह वो है। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि किसानों को मंत्रियों से, कृषि वैज्ञानिकों से या विभिन्न एक्सपर्टाइज लोगों से बातचीत करके अपने कृषि उत्पादों को और उन्नत करने के लिए किया गया है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी को आरबीआई ने एनबीएफसी आईसीसी का दर्जा मिला है? तो हाल ही में एल&टी कंपनी को आरबीआई ने एनबीएफसी कंपनी का दर्जा दिया हुआ है। अगले सवाल की बात करें तो हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण में किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है? तो हाल ही में ऋषभ शेट्टी जी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। अगर वहीं बात किया जाए पिछले वर्ष जो यह बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था वह अल्लू अर्जुन को मिला था पुष्पा फिल्म के लिए। वहीं अगर बात की जाए बेस्ट हिंदी फिल्म जो है वह गुलमोहर को दिया गया है। और इन सभी जो पुरस्कार वितरण है उसका आयोजनकर्ता जो है वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय है। हमारा अगला सवाल है, प्रतिवर्ष किस तिथि को नेशनल पाइनएप्पल जूस डे मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 17 अगस्त को नेशनल पाइनएप्पल जूस डे मनाया जाता है। और यह दिवस मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का प्रमुख जो उद्देश्य है वह है कि पाइनएप्पल जूस के जो भी स्वास्थ्य हैं और उसकी ताजगी भरी जूस के स्वाद के बारे में लोगों को बताना और उसको अवगत कराना है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है? तो हाल ही में इसरो ने SSLV D3 EOS 08 के माध्यम से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया। और यह सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं की समय रहते जानकारी दे देगा, जैसे कि भूकंप, सुनामी या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में यह पहले से जानकारी हमें प्रोवाइड कर देगा, जिससे हम आपदा प्रबंधन के बारे में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए इसरो के बारे में तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वह 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके चेयरमैन सोमनाथ जी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।